अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है वो चैप्टर नंबर 7 है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का। उसकी हमने एक्सरसाइज जो है वो 7.8 स्टार्ट की थी। ठीक है, इसका क्वेश्चन 4 हमने कर लिया था। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द रिप्रेजेंटेड लाइन। ठीक है, पेयर ऑफ लाइन है, उनकी मुझे जो है कंबाइन इक्वेशन निकालनी है और वो पेयर ऑफ लाइन पास हो रही है किससे, ओरिजिन से, और परपेंडिकुलर है इस लाइन के जो हमें लाइन दी हुई है। सही है, तो अब जो ये वाली इक्वेशन है इस क्वेश्चन में पहले तो हमने क्या जर्नल फॉर्म लिख ली, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एच एक्स वाई और प्लस का 20 वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, 0 के आ गया। सही, अब इसको जो है ऊपर वाली अपने इक्वेशन से क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ -5 तो 2h होगा यहाँ पे माइनस का 5। यहाँ ए नहीं है बल्कि क्या है, ये 2 है फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पे 2 आता है। इसको मैं कर देती हूँ ठीक है। तो 2h हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और हम यहाँ पे आगे जो है वो यहाँ से h भी हम निकाल लेंगे। इसको मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ये जो है वो 2 है। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया स्लोप्स का, क्योंकि कंबाइन इक्वेशन मुझे चाहिए। तो m1 प्लस m2 सॉरी प्रोडक्ट कह रही हूँ, ऐड कर दिया दोनों को, m1 और m2। हमारे पास फॉर्मूला होता है बराबर किसके होते हैं, माइनस का 2h अपॉन b के। तो 2h की वैल्यू हमारे पास क्या निकले, -5। सही है, 2h की वैल्यू हम -5 है और हमारे पास b की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, नीचे का 1 तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा फॉर्मूले में भी माइनस है ना, सही है, और ये वैल्यू में भी माइनस है तो हमारे पास वो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो खाली हमारे पास 5 बचेगा और बी हमारे पास 1 आ गया। नीचे का 1 लिखते नहीं है, खाली क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 5 आ जाएगा। इसी तरह m1 डॉट m2 भी निकालेंगे, वो किसके बराबर होता है, a अपॉन b के। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है 1, नीचे का 1 लिखेंगे नहीं, खाली क्या आएगा 2। अब कंबाइन इक्वेशन जो होगी परपेंडिकुलर लाइन की, वो होगी हमारे पास क्या, ये फॉर्मूला है निकालने का, कंबाइन इक्वेशन y प्लस 1 अपॉन m1 x इंटू वाई प्लस 1 अपॉन m2 x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम हम ले लेंगे, m1 यहाँ y से मल्टीप्लाई हुआ तो m1 y प्लस x हो गया, अपॉन में क्या आ गया m1। इसी तरह यहाँ पे m2 y हो गया प्लस x, अपॉन में क्या आ गया m2 इक्वल टू 0। सही है, अब यहाँ पे देखें ऊपर क्या किया है हमने, नीचे एलसीएम क्या है हमारे पास, m1 और m2, जो कि इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एलसीएम होता है, अच्छा एलसीएम तो हो ही नहीं रहा ना यहाँ पे, क्योंकि बीच में प्लस माइनस नहीं है, बस अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है m1 और ये क्या है m2। सही है, ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2 और y दो है तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया m1 m2 y स्क्वायर। सही है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा x और साथ में क्या आ जाएगा y। ठीक है, ये इससे होगा तो एक्स वाई। अच्छा इसमें जो थोड़ा सा डायरेक्ट हुआ है, पहली वाली टर्म इससे हो गई मल्टीप्लाई, फिर पहली वाली टर्म इससे भी होगी तो क्या हो जाएगा m1 y x। सही है, इसी तरह फिर ये x जब इससे होगा तो m2 x y हो जाएगा, और फिर जब ये इससे होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो x y वाले में से x y ये कॉमन आ जाएगा और m1 प्लस m2 लिख देंगे हम, और x स्क्वायर जो लास्ट में आया वो एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। नीचे वाला m1 m2 यहाँ डिवाइड में इधर 0 के पास जाके मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब m1 m2 हमने क्या निकाला है, यहाँ पे प्रोडक्ट ये आया 2 तो इसकी जगह 2 आ गया y स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे x y तो एज इट इज रहा। सही, m1 प्लस m2 हमारे पास क्या निकला है, 5 आ गया प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई कंबाइन। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस represented jointly by each of the following equation, state nature of line। अच्छा इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज जो है हमारे पास 7.1। ठीक है, 7.1 में मेरे पास नेक्स्ट हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, लिखा हुआ इफ ABC इज ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, ए जो है वो -3 3,3 और B 2,6, C जो है 3,0, गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम फॉर ट्राइंगल ABC। अच्छा, हम एक ट्राइंगल दे दिया और उसकी जो है वो वर्टाइसेस यानी जो तीनों कोने हैं उनकी हमें वैल्यू दे दी और हमें सॉल्व करके बताना है कि इस पे जो है कौन सा ट्राइंगल का हम इसको नाम दे सकते हैं। सही है, तो सबसे हमने क्या पहले निकाला, पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट सी में क्या लिखा है, डी किसके बराबर होता है, फॉर्मूला ये √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पे x1 y1 जो है हमने ये वाली a की वैल्यू को लिखा है और x2 y2 a और b पे लगा रहे हैं, अभी c की बात नहीं हो रही, a और b पे लगा रही हूँ फॉर्मूला। सही है, और x2 y2 किसको कहा है, b वाली वैल्यू को कहना है। सही है, तो a b पे जब हम लगाएंगे यहाँ पर x2 की जगह ये x2 की 2 वैल्यू आ जाएगी प्लस x1 की जगह x1 की है -3। सही है, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर आ गया बीच में, प्लस y2 की जगह ये 6 आ गया और y1 की जगह क्या आ गया, ये 3 आ गया बाहर होल स्क्वायर। 2 + 3 क्या हो गया, 5 का होल स्क्वायर और 6 - 3 क्या हो गया हमारे पास, 3 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 क्या हो गया 34। ठीक है, अब हम किस पे लगाएंगे, ए से बी तक हो गया, अब हम बी से सी पर लगाएंगे। तो यहाँ पर x1 y1 हमने बी वाली वैल्यू को कहना है, x2 y2 सी वाली वैल्यू को कहना है। सही है, अगेन फॉर्मूला लगेगा वही, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो x2 हमारे पास है 3 और x1 है 2, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 y2 क्या है 0, y1 है 6 उसका स्क्वायर, 3 में से 2 है 1 बचे 1 का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर आ गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 36 + 1 क्या हो गया 37। तो ए से बी पे भी लग गया, बी से सी पे भी लग गया। अब ए से सी पे लगाएंगे, तो ए वाली वैल्यू को x1 y1 और सी वाली वैल्यू को x2 y2 कह दिया। अगेन हमने फॉर्मूला लगा दिया, x2 क्या है हमारे पास 3 और x1 क्या है -3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। y2 क्या है 0 और y1 क्या है 3, 3 + 3 कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर, ये -3 का होल स्क्वायर। सही है, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 36 में हमने 9 प्लस किया क्या हो गया 45, 45 का रूट क्या आ गया 3√5। तो हमने यहाँ पे 3 साइड्स हमने निकाली, ए से बी, बी से सी और सी ए से सी। तीनों में से कोई भी जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं आई है, यानी तीनों के आंसर जो है वो अलग अलग आए। तो हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया, पाइथागोरस की हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सबसे बड़ी वाली साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज, एक को हम बेस ले लेंगे और एक को क्या लेंगे परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो जब यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा खाली 45 बचेगा। सही है, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल 37 और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल 34, 37 में 34 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 71। तो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, स्केलियन ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई हो रही है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसका आगे का क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसके कुछ सवालात आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब तक लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।